तो कैसे हो साहब। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है केमिस्ट्री 10th का और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक एक्विलिब्रियम। वो जो डायनामिक एक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बच्चों के जो रिएक्टेंट्स हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर हमने ये देखा था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील होते थे और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते थे। तो बच्चों ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन था और जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे थे ये रिवर्स रिएक्शन था। तो बच्चों आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं और रिवर्स रिएक्शन कौन से होते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो बच्चों पहला जो हमारे पास इसका पॉइंट है कि रिएक्टेंट तब्दील होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। मीन रिएक्टेंट जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। और रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो तब्दील होता है रिएक्टेंट्स के अंदर। क्लियर बच्चों। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन रिएक्टेंट्स जो है वो शुरू में बहुत तेज होते हैं, फास्ट होते हैं। तो इनिशियली ये फास्ट होते हैं, इनिशियल फास्ट, और ये इनिशियली जो है स्लो होते हैं। क्लियर बच्चों। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि ये इनिशियली फास्ट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, तो इनकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। मीन कि ये स्लो होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता और ये जो है फास्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर बच्चों। चौथा पॉइंट ये देख लेते हैं इसका कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये लेफ्ट टू राइट होता है और जो रिवर्स रिएक्शन होता है ये राइट टू लेफ्ट। तो ये डिफरेंस था फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का। क्लियर हुआ बच्चों। अब हम देखते हैं कि केमिकल एक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं। तो बच्चों केमिकल एक्विलिब्रियम जो है इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास। एक को नाम हम देते हैं स्टैटिक एक्विलिब्रियम का और जो दूसरी है उसको हम नाम देते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम का। तो बच्चों स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनामिक एक्विलिब्रियम। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक एक्विलिब्रियम कौन से होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो मुकम्मल हो चुके हों और मजीद आगे ना बढ़ सके इनको हम नाम देते हैं स्टैटिक एक्विलिब्रियम का। जैसे कि हम देखेंगे कि इमारत होती है, इमारत को बिल्ड करने के बाद मीन जब हम उसको बिल्ड कर रहे होते हैं उसके हर तरफ जो है फोर्सेस जो है वो एक्सर्ट हो रही होती हैं और वो फोर्सेस एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर न्यूट्रल हो जाती हैं। तो इस तरह वो हमारे जो है वो अपनी असल पोजीशन में खड़ी रहती हैं। तो ये है स्टैटिक एक्विलिब्रियम। मतलब डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास डायनामिक एक्विलिब्रियम कहलाता है। तो क्लियर हुआ बच्चों कि डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम इसे थोड़ा सा ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। ये है रेट हमारे पास और यहां पे हम टाइम। तो डायनामिक एक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए ये हम ग्राफ जो है वो बना रहे हैं। तो शुरू में जो हमने देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट होता है, तो ये हमने इसे टॉप पे रख लिया और ये आहिस्ता 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 क्या होता है स्लो होना शुरू हो जाता है। और बच्चों जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो शुरू में बहुत स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, डायनामिक एक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायनामिक एक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात। तो बच्चों डायनामिक एक्विलिब्रियम की जो मैक्रोस्कोपिक खसूसियात हैं, मैक्रोस्कोपिक
प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को जस्ट क्लोज्ड सिस्टम में ही हासिल कर सकते हैं। मीन जैसे तो बच्चों हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि हमारे पास जब हमने एक फ्लास्क को ओपन रखा था उसका माउथ, तो वो हमारे पास गैस के निकल जाने से वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता था, लेकिन वो हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम तब हासिल करना है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए। तो बच्चों के जैसे ही हमारे पास सिस्टम क्लोज होगा तो वो हमारे पास दोबारा उसी फॉर्म में हमारे पास फॉरवर्ड जो है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो वहां पे शो होंगे, भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते जाएंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या हो, क्लोज हो। सेकंड अगर हम देखिए बच्चों तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम होती है। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन सेम होती है। थर्ड पॉइंट अगर बच्चों हम देखें इसका, तो हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो कहीं से भी हम हासिल कर सकते हैं, किसी भी साइड से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, किसी भी पॉइंट से हम शुरू करके हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। गेट डायनामिक इक्विलिब्रियम फ्रॉम both sides can get। फोर्थ पॉइंट अगर हम बच्चों देखें तो चौथा जो हमारे पास पॉइंट है बच्चों के रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन अगर हम रिएक्टेंट की मिकदार में कुछ कंसंट्रेशन चेंज कर दें या इसका टेंपरेचर चेंज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर भी चेंजिंग आएगी। तो इस तरह हम इक्विलिब्रियम में खलल डाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो फिफ्थ पॉइंट है, मीन जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट था, change the concentration, change the temperature or pressure for disturbing the equilibrium। तो फिफ्थली पॉइंट हमारे पास पॉइंट है कि ये रिएक्शन जो है कभी भी रुकते नहीं है। मीन ये कंप्लीट नहीं होते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होती जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।